हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 5:30 बजे हैं। तो मैं 5:30 बजे नहीं, मैं उठी तो थी 5:15 पे। 15 मिनट मुझे बाहर के काम करने में लग जाते हैं। लॉक खोलना, झाड़ू लगाना और डालना, अंदर आके झाड़ू लगाना। फिर तो लगाती तो अंदर की झाड़ू झटपट हुए, मतलब जल्दी वाली। तो बस यहाँ पे फिर मैं ब्रश करके आ गई थी किचन में। झटपट से काम करती हूँ तो जल्दी हो जाता है। क्योंकि आलस तो आज नींद तो मुझे बहुत तेज़ आ रही थी, पर मैंने आलस को छोड़ दिया। मैंने कहा आलस नहीं करूँगी, नहीं तो क्या होता है आलस करने से, नहीं तो जीवन सही से चलता है। आलस ना हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है एक तरह से। ऐसे जैसे घर के काम भी नहीं हो पाते हैं, रिश्तों में भी चिड़चिड़ाहट होती है। जब काम नहीं होंगे तो रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि हर गृहिणी को क्या करना होता है, घर संभालना होता है। जब वही नहीं अच्छे से टाइम से हस्बैंड को खाना दे पाएगी, बच्चों को नहीं ख्याल रख पाएगी, तो ये सारी चीज़ें आलस से ही होता है। अगर आलस कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि आलस को छोड़ो, नहीं तो आलस तो ज़िंदगी में करने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ज़िंदगी ख़राब ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जब भी मुझे बहुत लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और, तो फिर मैं यही सोच के उठ जाती हूँ कि कुछ नहीं होगा, इससे पूरा दिन ही ख़राब हो जाएगा। फिर पूरे दिन खुद का भी दिमाग सही नहीं रहता है, एकदम एक चिड़चिड़ाहट सी रहती है। कोई काम नहीं हो पाते हैं, कोई भी प्लान जो भी किया है वो भी नहीं हो पाता है सही से। यहाँ पे मैं प्याज लिया है, काट के रखना है इसको दाल फ्राई के लिए और भरवा भिंडी के लिए। क्योंकि उसमें भरवा भिंडी में क्या होता है, मसाले को भरना पड़ता है। मैं भर के बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा आज मैं फ्री हो जाऊँगी नहाने के बाद, तब मैं अच्छे से बनाऊँगी। गर्मी तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा है और बहुत कम भी नहीं है, बीच की है। थोड़ा मौसम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। तो यहाँ पे दाल के लिए लहसुन कट कर लिया है मैंने, प्याज काट के रख लिया है, और जो भरवा मसाले के लिए है तो वो भी अलग कर दिया है। तो इस तरह से चीज़ों को करके रख देंगे ना, थोड़ी सी तैयारी करके रख देंगे तो फिर ठीक रहता है। फिर क्या होता है कि नहाने के बाद फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि अभी पूरी चॉपिंग करनी हो। किचन भी ज़्यादा गंदा नहीं होता झाड़ू पोछा होने के बाद। और मेरे पास अभी टाइम भी बहुत है, इसलिए टाइम है क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाएंगे तब तक घर में झाड़ू पोछा और क्लीनिंग, घर को सेट करना ये भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे नहाते हैं, वो निकलते हैं तो गीला हो जाता है फर्श, कितना भी वो अपना पैर पहुँच के आए उसमें डोरमेट में, फिर भी। और कपड़े भी निकलते हैं, सामान भी बिखर जाता है। तो इतना काम तो फिर मैं झाड़ू पोछा करने के पहले इतना, अभी मेरे पास टाइम है ही तो मैं इतना करके रख दूँगी, तैयारी करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जीरा और मेथी दाना को रोस्ट कर लिया है, जो कि भरवा मसाले में जाता है। तो जो भरवा मसाला तैयार करना है भिंडी के लिए वो मैं पूरा तैयार करके रख दूँगी। तो उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो इसमें था जीरा मेथी दाना, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, रोस्ट किया है। और उसके बाद प्याज, लहसुन और मिर्ची। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि कितना आपको, कितनी भिंडी ली है आपने, कितना मसाला तैयार करना है, कितने में हो जाएगा। उसके बाद फिर अभी टाइम हो रहा है 6:30 का, तो बस बच्चे नहाने के लिए गए हैं। मैं जब तक इनका पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था बीच में, और मेरी चॉपिंग भी चल रही थी। तो यहाँ पे मैं बस इनको मैं बना देंगे, सिंपल ही बनाते हैं जैसे मैंने बताया है कई बार कि बच्चे वैसा ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, ज़्यादा हैवी वाला नहीं खाते हैं वैसे। जैसे प्याज लहसुन डाल दूँ, प्याज मिर्ची डाल दूँ, सॉरी टमाटर, जैसे बहुत सारे मसाले ऐसे नहीं खाते हैं वो अभी सिंपल तरीके का ही खाता है। तो बस यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस बार का पास्ता जो आया है ना, ये अच्छा नहीं है। तो वैसे तो ये सॉफ्ट नहीं होता है इतनी जल्दी, कि ये पकता नहीं है जल्दी। और जब ये पक जाता है तो तुरंत पूरा टूट जाता है, इसके पीस सही नहीं रहते हैं। तो मैं इनको बोल रही थी, एक तो ये पैकेट वाला था, खुला वाला होता तो भर के पॉली बैग में वापस भी करा देते, पर ये पैकेट वाला है, पैकेट खुल गई है तो अब चेंज भी नहीं होगा। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये वाली पैकेट नहीं मंगाएंगे, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं निकला, पूरा टूट जाता है। वो अनाया तो बोलता है मम्मा ने पास्ता की चटनी बना दी है नहीं ऐसे बोलता है। अब मैं क्या करूँ, अगर थोड़ा सा कच्चा रहेगा तो भी फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा, और जैसे ही वो पकता है अच्छे से तो वो तुरंत टूट जाता है पूरा। फिर थोड़ी बहुत इसको चलाने में, मिक्स करने में टूट जाता है। तो पता नहीं, अच्छा नहीं आया इस बार का। हर बार ऐसा नहीं होता था, एक बार और आया था, काफ़ी टाइम हो गया तब ऐसे ही आया था वो भी। तो बस यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। वही बेसिक सी मसाले, थोड़ी सी जो मैगी मसाला था वो, मैगी मैजिक मसाला और पास्ता मसाला, और बस थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाली है मैंने। तो बस इतना ही था, और बच्चों को बस टिफ़िन लगा के दे दिया, फिर उनको तैयार किया और बच्चे चले गए। उसके बाद अभी मैंने बर्तन धुले हैं, सारे बर्तन धुल के और पानी भर रही हूँ।
जो सुबह पानी आता है ना तो वो ताज़ा भर के रख लेती हूँ। ये वाली जो बकेट है ये किचन की पानी के यूज में ही होती है, जैसे सब्ज़ी वगैरह धुलनी है और भी हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब यूज हो ही जाता है। आरओ का पानी हर चीज़ में यूज नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से इसको भर के रख लेती हूँ, तो ये ठीक रहता है। फिर मैंने बस किचन के काम झटपट से निपटा के अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि आज मैंने सुबह चाय नहीं पी थी। पहले तो मुझे लगा कि बहुत टाइम है, जब मैं काम करने लगी चॉपिंग में बहुत सारा टाइम लग गया। फिर पास्ता बनाया, बीच में बच्चों को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, उनको दूध वगैरह दो पीने के लिए, उनके कपड़े रखे, सामान पूरा रखा तैयार करने के लिए, तो इन्हीं सभी में टाइम चला गया। तो अभी मैंने बस चाय पी है और बस उसके बाद मैं फिर से लगी हूँ। हस्बैंड पीते नहीं हैं सुबह चाय, उन्होंने बंद कर दी है, तो वो अपना बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर आए, तो बस दूध के डिब्बे लेके चले गए थे दूध लेने। तो वो आ गए हैं, थोड़ी देर में ही आ गए थे, 15-20 मिनट में, जब तक मैंने काफ़ी काम कर लिए थे। और मैं जब फ़ोन लेके बैठी थी ना तो चाय पीने के लिए, तो पता ही नहीं चला कब आधा घंटा हो गया। बाद में मैंने देखा, मतलब फ़ोन में लग जाओ तो मालूम ही नहीं पड़ता, फिर मुझे इतना पछतावा हुआ कि आधा घंटा चला गया, बताओ, पता ही नहीं चला। तो बस यहाँ पे सारा उतना समेट दिया, उनका सामान रखा था जो वो एक लगा दिया, तैयार किया था। यहाँ इनके ये कपड़े हैं, तो कपड़े जा रही हूँ मैं धुलने, तो कपड़े धुल के फिर आ गई मैं किचन में। तो जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे तो वो अभी मैं धुल दूँगी, जो कि चाय के थे, दूध के डिब्बे वगैरह थे, दूध भी आ गया जैसे बताया है ना अभी, तो यही थे। और बस समेटने में इतना टाइम लगता है, जब बच्चे चले जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे घर में महाभारत हुआ हो, इस तरह से घर फैला हुआ होता है, तो उसको समेटने में फिर बहुत टाइम लगता है। फिर एक एक चीज़ को जगह पर रखना, सुबह से तो बस फैलाना ही फैलाना होता है, बाद में समेटना होता है। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं सारे। अब मैं चलती हूँ, बेड वगैरह जो सामान था वो रख दिया, कपड़े वगैरह एक से रख दिए थे उठा के, तो अभी बस इनको बेड को संभालते हैं। और कपड़े भी बाहर डालेंगे, तो टॉवल वगैरह मैं साथ में ही लेके जाऊँगी, जब इनके कपड़े सूख मशीन में ड्राई हो रहे हैं, वो हो जाएंगे तभी इकट्ठे डाल देंगे बाहर जाके। तो अभी बेडशीट एक सी करती हूँ, उसके बाद फिर आ गई मैं इस वाले रूम में। तो इसमें यहाँ पे डस्ट हो जाती है, डेली हो जाती है इतनी डस्ट, पता नहीं कहाँ से आती है, जबकि विंडो बंद है, गेट बाहर वाला बंद है, उसको नहीं खोलते हैं इतनी जल्दी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, फिर भी डस्ट आ जाती है कहीं से, मतलब जगह नहीं है फिर भी। तो इसको डेली क्लीन करना पड़ता है, वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वाइट वाइट दिखता है ना तो बहुत गंदा लगता है देखने में, लगता है कहीं कोई आ जाएगा ना तो क्या सोचेगा। तो यहाँ पे मैं ट्राईपॉड नहीं लिए थी, इसलिए मैंने बेड पर रख दिया था फ़ोन को, कौन उठाने जाए उस रूम में। तो वही यहाँ इसको बस एक सा लगा देते हैं। सामान क्या, बच्चों के टेडी बियर रखे, बहुत सारे टेडी बियर थे, मैंने पिछली साल दिवाली पे हटा दिए, बहुत बड़े बड़े रखे थे, तो वो ऑफिस में एक लोग थे तो उनके बच्चों को दे दिया था, एक भैया थे तो उनके बच्चों को दे दिए थे। तो और जो छोटे मोटे थे ना, जो थोड़े बहुत ख़राब हो रहे थे, तो उनको फिर मैंने फेंक दिया था। क्या होता है रखने से, उनको हर 4 महीने में उनकी धुलाई करो, उनको नहलवाओ, फिर उनको सुखाओ, फिर उनको रखो, एक काम ही बड़ा था। और इतनी सारी फैमिली बढ़ गई थी टेडी बियर की, कम 15-20 हो गए थे, धीरे धीरे करके मैंने सारे हटा दिए। तो बस यहाँ क्या था कि कुछ रखे थे ओपन और कुछ अंदर रखे थे, तो जो अंदर रखे थे वो भी मैंने जैसे न्यू रखे हैं, पैक हैं, तो वो मैंने किसी का बर्थडे हुआ किसी बच्चे का तो उनमें मतलब दे दिए। क्या करेंगे रख के, इकट्ठा खोल के रख दो, बेकार ही हो जाएंगे। और जो रखे थे तो वो फिर मैंने बाद में आपको बता ही दिया कि क्या किया मैंने। तो अभी बस एक 2-3 ही रखे हैं बस, जो कि ये अच्छे लगते हैं इसलिए नहीं दिए किसी को। तो उसके बाद कपड़े भी सूख गए थे, घर पूरा सेट कर दिया है, झाड़ू नहीं लगाई है अभी, बस घर ही सेट किया है। तो उसके बाद अभी मैं जाऊंगी झाड़ू पोछा करने के लिए। तो पहले मैंने लगा कि मैं कपड़े डाल दूं, क्योंकि धूप थोड़ी ही देर आती है तो ये सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल लेके आ गई हूँ। और बाहर का वेदर ऐसे ही हो रहा है, कहीं धूप हो रही है कहीं छाँव हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। और कल तो इतनी तेज़ बादल आए थे रात शाम को कि मतलब बाहर 4 बजे अंधेरा था बिल्कुल, लाइट बरामदे की लाइट खोलनी पड़ी थी। और बस बादल ही था, बारिश नहीं हुई, हवा चल गई और बादल निकल गए। फिर वो रिमझिम थोड़ी थोड़ी सी हुई, तो वो बारिश सी नहीं लगती है जब तक तेज़ ना हो। तो बस यहाँ मैं देख रही थी फ़ोन बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि मेमोरी फुल हो जाती है ना, तो फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है, फिर वो रिकॉर्ड नहीं करता है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग बनाया तो मैंने और भी था, कंटिन्यू किया था, लेकिन जब एडिट करने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मिलते हैं कल, बाय।